जब धर्म और वफादारी का टकराव हुआ, तो एक योद्धा ने किया ऐसा पाप जो इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। क्या हुआ जब अश्वत्थामा के क्रोध ने महाभारत के सबसे अंधकारमय अध्याय को जन्म दिया, और कैसे श्री कृष्ण ने उसे अनंत काल के लिए शापित कर दिया? आइए जानते हैं इस रहस्यमय और भयानक घटना की पूरी कहानी। अश्वत्थामा कौरवों और पांडवों के महान गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की बहन कृपि के पुत्र। माथे पर मणि के साथ जन्मे अश्वत्थामा ने भूख, प्यास और थकान से सुरक्षा प्रदान की। वह बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा थे। उनका नाम उनके जन्म के समय घोड़े अश्व की आवाज से लिया गया था, जो उनके अद्वितीय गुणों और उनके लिए प्रतीक्षा कर रहे असाधारण भाग्य को दर्शाता था। द्रोणाचार्य के इकलौते पुत्र के रूप में अश्वत्थामा अपने पिता के प्रति बहुत समर्पित थे, जिन्होंने उन्हें युद्ध कला में प्रशिक्षित किया और उन्हें शक्तिशाली अस्त्रों, दिव्य हथियारों का ज्ञान दिया। द्रोणाचार्य का अश्वत्थामा पर गहरा प्रभाव था, जिसने उनके कर्तव्य, निष्ठा और धार्मिकता की भावना को आकार दिया। फिर भी यही बंधन अश्वत्थामा को अंधकार और निराशा के मार्ग पर ले गया, जिसकी परिणति महाभारत के सबसे दुखद प्रकरणों में से एक में हुई। कुरुक्षेत्र युद्ध एक ऐसा युद्ध क्षेत्र था जहां धर्म की जटिलताओं को उनकी सीमाओं तक परखा गया। कौरवों की तरफ से लड़ने वाले अश्वत्थामा अपने बेजोड़ कौशल और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते थे। फिर भी जैसे जैसे संघर्ष आगे बढ़ा, युद्ध में उनकी भूमिका नैतिक अस्पष्टता से भरती गई। युद्ध में उसके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई, जिससे अश्वत्थामा की न्याय भावना को गहरा आघात पहुंचा। द्रोणाचार्य की मृत्यु पांडवों द्वारा एक चतुर चाल के माध्यम से की गई थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह जानते हुए कि द्रोणाचार्य की एकमात्र कमजोरी अपने बेटे के प्रति उनका प्रेम था, पांडवों ने कृष्ण की सलाह पर अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर फैला दी। जब युधिष्ठिर, जो अपनी अटल सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे, ने झूठ की पुष्टि की, यद्यपि शब्दों को थोड़ा तोड़मरोड़ कर, तो द्रोणाचार्य हताश हो गए और दुख में उन्होंने अपने हथियार डाले, जिससे वे धृष्टद्युम्न के आक्रमण के प्रति कमजोर हो गए और परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से टूट गया था। अपने प्यारे माता पिता को खोने का दर्द उनकी मृत्यु में शामिल छल के ज्ञान के साथ मिलकर बदला लेने की तीव्र इच्छा को बढ़ाता था। इस तीव्र भावनात्मक उथल पुथल ने अश्वत्थामा के अंधकार में उतरने की शुरुआत को चिह्नित किया। एक बार महान योद्धा अब एक ही सर्वव्यापी लक्ष्य से प्रेरित था, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना, चाहे कोई भी कीमत क्यों न हो। दुर्योधन के पतन के बाद की रात, जब युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था, अश्वत्थामा ने कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ मिलकर शेष पांडव सेना का सफाया करने की योजना बनाई। हताश और नैतिक रूप से संदिग्ध कार्य में अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र का आह्वान किया, जो इतना शक्तिशाली हथियार था कि यह पूरी सेना को नष्ट कर सकता था। फिर भी जब यह हथियार अपने इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा, तो उसने और भी अधिक भयावह कार्रवाई का सहारा लिया। अंधेरे की आड़ में अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसपैठ की। इसके बाद जो हुआ, उसे अक्सर महाभारत के सबसे काले प्रकरणों में से एक माना जाता है। प्रतिशोध के क्रूर कृत्य में अश्वत्थामा ने पांडवों के सोते हुए बेटों को उनके पिता समझकर मार डाला। रात के अंधेरे में उसने जो नरसंहार किया, वह एक अक्षम्य पाप था, एक ऐसा अपराध जो उसे अनंत काल तक सताता रहेगा। जब पांडवों को इस जघन्य कृत्य के बारे में पता चला, तो वे स्तब्ध रह गए। अपने बेटों की मृत्यु से वे गहरे दुख और क्रोध में डूब गए। भगवान श्री कृष्ण, जो पूरे युद्ध में उनके मार्गदर्शक और रक्षक रहे थे, ने अब अश्वत्थामा को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया। कृष्ण जानते थे कि अश्वत्थामा के कार्य दुख, क्रोध और कर्तव्य की गलत भावना के मिश्रण से प्रेरित थे। फिर भी उसने जो अपराध किया वह इतना गंभीर था कि उसे दंडित नहीं किया जा सकता था। जब कृष्ण के नेतृत्व में पांडवों ने अश्वत्थामा का सामना किया, तो स्थिति दैवीय स्तर के टकराव में बदल गई। अश्वत्थामा ने हताश होकर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने का प्रयास किया, जो उसके शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली हथियार था और जो संपूर्ण विनाश करने में सक्षम था। कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र से जवाबी हमला किया, लेकिन इन दोनों अस्त्रों के एक साथ छोड़े जाने से पूरे ब्रह्मांड के नष्ट होने का खतरा था। संभावित तबाही को भांपते हुए ऋषि नारद और व्यास ने हस्तक्षेप किया और दोनों योद्धाओं से अपने हथियार वापस लेने का आग्रह किया। कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। हालांकि क्रोध और शोक से अंधे हुए अश्वत्थामा ने पांडव वंश को खत्म करने के प्रयास में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के अजन्मे बच्चे की ओर अपना हथियार घुमाया। आक्रामकता का यह कृत्य एक कदम आगे की बात थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों के साथ उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया, जो बाद में पांडवों के एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी परीक्षित के रूप में जन्मा। कृष्ण द्वारा अजन्मे बच्चे की रक्षा करना धर्म के संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका का प्रमाण है, जो यह सुनिश्चित करता है कि अश्वत्थामा द्वारा इसे समाप्त करने के प्रयासों के बावजूद पांडव वंश जारी रहेगा। ऐसे जघन्य कृत्य करने के बाद अश्वत्थामा को अब दैवीय दंड का सामना करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण, जिनके पास न्याय करने का अधिकार था, ने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया। कृष्ण ने आदेश दिया कि अश्वत्थामा को असाध्य घावों से पीड़ित होकर तथा अपने पापों का बोझ ढोते हुए अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकना पड़ेगा।
अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि, जिसने कभी उसे सुरक्षा प्रदान की थी, कृष्ण द्वारा बलपूर्वक हटा ली गई, जिससे अश्वत्थामा असुरक्षित हो गया और उसके श्राप से दाग लग गया। यह श्राप, एक ऐसी सजा जिसने अश्वत्थामा को मृत्यु से मुक्ति से वंचित कर दिया, उसकी कहानी का सबसे मार्मिक पहलू है। यह उसके कार्यों की गंभीरता और उसके विकल्पों के अपरिहार्य परिणामों को दर्शाता है। अश्वत्थामा का भाग्य हमेशा के लिए जीना था, अपने कर्मों के अपराध और शर्म को ढोते हुए मानव स्वभाव के अंधेरे पक्ष और अनियंत्रित भावनाओं की विनाशकारी शक्ति की याद दिलाता है। अश्वत्थामा से जुड़ा प्रकरण अक्सर महाभारत के सबसे काले क्षणों में से एक माना जाता है। यह मानवीय निराशा की गहराई और संघर्ष की गर्मी में उत्पन्न होने वाली नैतिक अस्पष्टताओं को दर्शाता है। पांडवों के निर्दोष पुत्रों का वध, ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग और उसके बाद मिला श्राप धर्म की जटिलताओं और न्याय और प्रतिशोध के बीच की महीन रेखा को उजागर करता है। अंत में अश्वत्थामा का भाग्य उसके अपने कर्मों से तय होता है। उसे अनंत काल तक भटकने के लिए अभिशाप देना केवल एक सजा नहीं है, बल्कि उसके द्वारा किए गए निर्णयों के कारण नैतिक और आध्यात्मिक पतन का प्रतिबिंब है। अश्वत्थामा को सबसे प्रतिष्ठित और दुखद व्यक्तियों में से एक माना जाता है। उनकी कहानी धर्म के मार्ग से भटकने के परिणामों के बारे में चेतावनी देती है, भले ही वह उचित उद्देश्यों से प्रेरित हो।